वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे तापसी पन्नू के बारे में। उनकी बेबाक बयानों से लेकर संघर्ष की कहानी और उनकी आने वाली मूवी डंकी से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले। तो अब हम बात करते हैं तापसी पन्नू के बारे में। तापसी पन्नू एक भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री है। तापसी ने हिंदी सिनेमा के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम भाषा की फिल्मों में भी अभिनय किया था। तापसी ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम से अपने व्यवसाय जीवन की शुरुआत की थी और उसके बाद अभिनेत्री बनाने के लिए मॉडलिंग के करियर की शुरुआत की थी। अपने मॉडलिंग के व्यवसाय के दौरान तापसी ने कई सारे टीवी, प्रिंट विज्ञापनों में अभिनय किया था। तापसी ने हिंदी सिनेमा में फिल्म बेबी, पिंक, मनमर्जिया, जुड़वा 2 जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में अभिनय किया है। तापसी को अब एक अभिनेत्री के रूप में बहुत लोकप्रियता मिलने लगी है। तापसी ने साल 2010 से अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी और काफी जल्दी उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्मों में अभिनय करके अपना नाम टॉप एक्ट्रेस में शामिल कर लिया है। तापसी पन्नू का प्रारंभिक जीवन। तापसी का जन्म 1 अगस्त 1987 को नई दिल्ली में हुआ था। तापसी ने एक पंजाबी परिवार में जन्म लिया था। तापसी के पिता का नाम दिलमोहन सिंह पन्नू है और उनकी मां का नाम निर्मलजीत पन्नू है। तापसी की एक बहन है जो कि उनसे छोटी है। उनका नाम शगुन पन्नू है। तापसी ने अपने स्कूल की पढ़ाई माता जय कौर पब्लिक स्कूल, अशोक विहार, नई दिल्ली से पूरी की थी। इसके बाद तापसी ने गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज, नई दिल्ली से कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी थी और डिग्री प्राप्त की थी। तापसी ने सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी की थी और इसी दौरान अपने मॉडलिंग के करियर की शुरुआत करने का विचार किया था। तापसी पन्नू का व्यवसाय जीवन। शुरुआती दौर। तापसी ने अपने अभिनय के व्यवसाय की शुरुआत एक मॉडल के रूप में किया था। उन्होंने मॉडल का काम पूरी तरह से तब शुरू किया था जब उन्हें चैनल वी के शो गेट गॉर्जियस में चुना गया था। तापसी ने मॉडल के रूप में रिलायंस ट्रेंड्स, रेड FM 93.5, यूनिसेले इमेज, कोका कोला, मोटोरोला, पैंटालून, PVR सिनेमा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डाबर, एयरटेल, टाटा डोकोमो, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, हैवेल्स और वर्धमान जैसे बड़े ब्रांडों का समर्थन किया था। एक मॉडल के रूप में सफल होने के बाद तापसी ने अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने सबसे पहले तेलुगु फिल्म में अभिनय किया था। तापसी ने विज्ञापनों में अभिनय करने से पहले कुछ समय तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कंपनी में काम भी किया था। इसी दौरान ही उन्हें अभिनय करने का सुझाव आया था और फिर उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया था। तापसी पन्नू का फिल्मों का सफर। तापसी ने 2010 में के राघवेंद्र राव द्वारा निर्देश की गई रोमांटिक फिल्म झुमंडी नादम से अपना फिल्मों में डेब्यू किया था। यह फिल्म तेलुगु फिल्म थी और फिल्म में तापसी ने एक अमीर लड़की का किरदार अभिनय किया था जो क्लासिकल संगीत सीखने के लिए भारत देश वापस लौटती है। उनके इस किरदार का नाम श्रव्य था। इसके बाद उन्हें दूसरी बार तमिल फिल्म अद्दुक्कलम में देखा गया था। इस फिल्म में तापसी ने इरेने नाम का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म में तापसी के किरदार की क्रिटिक द्वारा बहुत तारीफ की गई थी और फिल्म को भी दर्शकों द्वारा पसंद किया गया था। इस फिल्म के बाद तापसी ने एक बार फिर तेलुगु फिल्म में वापसी की थी। उन्हें विष्णु मांचू के साथ वास्तु ना राजू में साल 2011 में देखा गया था। इसी साल तापसी ने फिल्म डबल्स में ममूटी और नादिक मोइदू के साथ अभिनय किया था। यह एक मलयालम फिल्म थी और तेलुगु और तमिल के बाद यह तापसी की पहली मलयालम फिल्म थी। इस फिल्म में तापसी के किरदार का नाम पूजा था। इस फिल्म को ठीक ठाक बताया गया था।
इसके बाद तापसी को उसी साल फिल्म मिस्टर परफेक्ट में देखा गया था। इस फिल्म में तापसी ने प्रभास और काजल अग्रवाल के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म को लोगों ने पसंद किया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस में सफल रही थी। इसके बाद तापसी ने फिल्म वीरा में अभिनय किया था। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता रवि तेजा और अभिनेत्री काजल अग्रवाल के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म को लोगों ने ठीक ठाक कहा था और फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस में अच्छी कमाई के साथ सफल फिल्मों में अपना नाम दर्ज किया था। तापसी को साल 2011 में ही अगली बार तमिल फिल्म वंदन वंदन में देखा गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अच्छी कमाई नहीं की थी। इस फिल्म में इनके किरदार का नाम अंजना था और इनके साथ फिल्म में जीवा और नंदा ने अभिनय किया था। तापसी की अगली फिल्म कृष्णा वामसी द्वारा निर्देश की गई फिल्म मोगुडु था। इस फिल्म में उन्होंने गोपीचंद के साथ एक पारंपरिक तेलुगु लड़की का किरदार दर्शाया था। अपने इस किरदार के लिए तापसी ने बहुत सारी तारीफें हासिल की थी। इसके बाद तापसी ने तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा की कुछ फिल्मों में अभिनय किया था जिनका नाम डबल, डरवू, गुंडेलो गोदारी था। इन फिल्मों के बाद तापसी ने अपनी पहली हिंदी फिल्म में अभिनय किया था। इस फिल्म का नाम चश्मे बद्दूर था। इस फिल्म में तापसी ने सिद्धार्थ, ऋषि कपूर, दिव्येंदु शर्मा और अली जफर के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म 1981 की फिल्म का रीमेक था जिसका नाम भी चश्मे बद्दूर था। इस फिल्म को लोगों ने ठीक ठाक पसंद किया था। इसी साल तापसी ने कुछ और तेलुगु और तमिल फिल्मों में अभिनय किया था जिनका नाम शैडो, सैसन, कथे थिरिकाथे वसन यक्कम था। साल 2015 में एक बार फिर तापसी को हिंदी फिल्मों में देखा जाने लगा था। उन्हें फिल्म बेबी में अभिनेता अक्षय कुमार के साथ देखा गया था। इस फिल्म के निर्माता नीरज पांडे थे। इस फिल्म में तापसी के किरदार का नाम शबाना खान था जो कि एक अंडरकवर एजेंट थी। इस फिल्म ने कुल 569 मिलियन की कमाई के साथ अपना नाम सफल फिल्मों में शामिल किया था। इसके बाद तापसी को 2 तमिल फिल्मों में देखा गया था। उनमें से एक फिल्म हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका नाम मुनि 3 था जिसमें राघव लॉरेंस थे और दूसरी फिल्म ऐश्वर्या आर धनुष द्वारा निर्देश की गई फिल्म वह राजा वह थी। इस फिल्म में उन्होंने एक विशेष भूमिका निभाई थी। तापसी पन्नू का फिल्मों का सफल सफर। साल 2016 में तापसी को अनिरुद्ध रॉय चौधरी द्वारा निर्देश की गई फिल्म पिंक में देखा गया था। इस फिल्म में तापसी के अलावा अमिताभ बच्चन और कीर्ति कुल्हारी ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म में तापसी ने एक रेप विक्टिम का किरदार अभिनय किया था और अमिताभ बच्चन ने उनके वकील का किरदार दर्शाया था। इस फिल्म की रिलीज के बाद क्रिटिक्स द्वारा इस फिल्म को बहुत तारीफें मिली थी और दर्शकों को भी फिल्म बहुत पसंद आई थी। फिल्म ने कुल 700 मिलियन की कमाई के साथ अपना नाम हिट लिस्ट में शामिल किया था। साल 2017 में तापसी को रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रनिंग शादी में देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक शुजित सरकार थे। इसी के साथ साथ ही तापसी ने युद्ध ड्रामा फिल्म द गाजी अटैक में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्माता संकल्प रेड्डी थे। तापसी की दोनों ही फिल्मों ने ठीक ठाक कमाई के साथ अपना नाम हिट लिस्ट में शामिल किया था। साल 2017 में ही तापसी ने डेविड धवन द्वारा निर्देश की गई एक्शन कॉमेडी फिल्म जुड़वा 2 में अभिनय किया था। यह फिल्म साल 1997 में आई सलमान खान की फिल्म जुड़वा का रीमेक था। इस फिल्म में तापसी ने अभिनेता वरुण धवन और जैकलिन फर्नांडिस के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म वैसे 2 जुड़वा भाइयों की कहानी थी जो अपने जन्म के समय अलग हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी एक दूसरे से मुलाकात होती है तो वो क्या सब करते हैं, यही सब इस फिल्म में दर्शाया गया था। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और साथ ही फिल्म ने कुल 2 बिलियन की कमाई के साथ अपना नाम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया था।
यह फिल्म तापसी की तब तक की सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली फिल्म थी। साल 2018 में तापसी को 4 फिल्मों में दिखा गया था। उनकी उस साल की पहली फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसका नाम दिल जुलाहे था। इस फिल्म में उन्होंने साकिब सलीम के साथ अभिनय किया था। फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा खराब टिप्पणियां मिली थी और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को फ्लॉप लिस्ट में शामिल होना पड़ा था। साल 2018 की तापसी की दूसरी फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, जिसका नाम सोरमा था। इस फिल्म में उन्होंने हरप्रीत का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा कुछ अच्छी तो कुछ बुरी टिप्पणियां मिली थी। दर्शकों ने इस फिल्म को पसंद किया था और फिल्म ने कुल 780 मिलियन की कमाई के साथ अपना नाम हिट लिस्ट में शामिल किया था। उस साल की तापसी की तीसरी फिल्म का नाम मुल्क था। इस फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा थे। फिल्म में तापसी ने एक वकील का किरदार दर्शाया था, जिसे क्रिटिक द्वारा बहुत सराहना मिली थी। फिल्म ने कुल 42 करोड़ की कमाई के साथ अपना नाम सफल फिल्मों में दर्ज किया था। साल की आखिरी फिल्म तापसी की मनमर्जियां थी। यह फिल्म पंजाब में स्थापित एक प्रेम कहानी को दर्शा रहा था, जो 3 लोगों के बीच में उलझी हुई थी। इस फिल्म में तापसी ने अभिनेता विक्की कौशल और अभिषेक बच्चन के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप द्वारा निर्देश किया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कुल 400 मिलियन की कमाई के साथ अपना नाम उस साल की हिट लिस्ट में शामिल किया था। इस फिल्म में तापसी के अभिनय को क्रिटिक्स द्वारा बहुत सराहा गया था और साथ ही उनकी इस फिल्म के प्रदर्शन को उनका तब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना गया था। साल 2019 में तापसी ने सुजॉय घोष द्वारा निर्देश की गई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म बदला में अभिनय किया था। इस फिल्म में तापसी ने नैना सेठी का किरदार अभिनय किया था, जो एक अनजाने में हुए एक्सीडेंट को छुपाने के लिए साजिशों पर साजिश रचती रहती है। इस फिल्म में तापसी के साथ एक बार फिर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था और उनका किरदार एक वकील का था। इस फिल्म ने कुल 1.38 बिलियन की कमाई के साथ अपना नाम उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल था। तापसी ने एक बार फिर कॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म गेम ओवर में अभिनय किया था। उन्होंने लगभग 4 साल बाद कॉलीवुड में अपनी वापसी की थी। तापसी की इस फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा बहुत तारीफें मिली थी, लेकिन दर्शकों को यह फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसके बाद तापसी ने एक बार फिर हिंदी फिल्म में अभिनय किया था। इस फिल्म का नाम मिशन मंगल था, जो मंगल ऑर्बिटर मिशन के योगदान पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में भारत के पहले अंतरिक्ष अभियान की बातों को दर्शाया था। उन्होंने इस फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार के साथ साथ अभिनेत्री विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी और शर्मन जोशी जैसे कलाकारों के साथ अभिनय किया था। साल 2019 में ही तापसी की एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम सांड की आंख था। यह फिल्म हरियाणा की 2 शूटर दादियों पर आधारित फिल्म थी, जिसमें तापसी ने प्रकाशी तोमर का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म में दूसरी दादी का किरदार अभिनेत्री भूमि ने दर्शाया था। इस फिल्म में भूमि ने चंद्रो तोमर का किरदार दर्शाया था। फिल्म के निर्माता तुषार हीरानंदानी थे। फिल्म को क्रिटिक द्वारा बहुत पसंद किया गया था। तापसी पन्नू का निजी जीवन। तापसी पन्नू के लव लाइफ की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले एक तमिल अभिनेत्री को डेट किया था, जिनका नाम महत राघवेंद्र था। इनके बाद तापसी को डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी मैथियस बोए के साथ देखा गया था। तापसी से जब एक इंटरव्यू में उनके लव लाइफ पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने एक दक्षिण भारतीय अभिनेता को डेट किया है। इसके अलावा मैंने कभी किसी स्टार को डेट नहीं किया है और ना ही कभी डेट करूंगी, और मैं आपको यह बात स्टैम्प पेपर पर लिख कर भी दे सकती हूँ। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि रिश्ते में केवल एक स्टार हो सकता है और वो मैं हूँ।
मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं सोचती कि यह एक अभिनेता और अभिनेत्री के बीच काम कर सकता है। तापसी की पसंदीदा चीजों की बात करें तो उन्हें अभिनय करने के अलावा पढ़ना, बाइक चलना और डांस करना बहुत पसंद है। हालांकि उनकी शुरुआत की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तापसी ने खुद इंडिया टुडे के माइंड रॉक्स कार्यक्रम में बताया था कि कुछ फिल्मों के अच्छे प्रदर्शन न करने की वजह उन्हें लोग अनलकी करने लगे थे और इस वजह से फिल्म मिलने में दिक्कत होने लगी थी। हालांकि उन्होंने इसके बाद भी कई फिल्मों में काम किया। फीमेल जेनरिक फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाने वाली तापसी पन्नू को अमिताभ बच्चन के साथ आई फिल्म पिंक से खास पहचान मिली। इसके अलावा फिल्म रनिंग शादी, द गाजी अटैक, नाम शबाना, जुड़वा 2 फीट, दिल जंगली, मुल्क में उनके किरदार की काफी तारीफ हुई। उसके बाद से तापसी लगातार आगे बढ़ रही है। तापसी पन्नू ने अपने रिलेशनशिप को लेकर भी चर्चा में रहती है। वह मशहूर बैडमिंटन प्लेयर मैथियस बो को डेट कर रही है। एक इंटरव्यू में तापसी ने कहा था कि वह किसी से अपने इस रिश्ते को छुपाना नहीं चाहती है। उन्हें यह स्वीकार करने में गर्व है कि वह किसी को डेट कर रही है। तापसी पन्नू फिल्म के साथ बेबाक बयानों को लेकर भी चर्चा में रहती है। तापसी कई सितारों के साथ भी लिया पंगा। अभिनेत्री तापसी पन्नू अपनी दमदार अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में खास जगह बना चुकी है और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती है। तापसी ने अपने दम पर साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक में अपना राज कायम किया है। तापसी साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी है। इसके साथ ही जब वह बॉलीवुड में आई तो यहाँ भी उन्होंने अपने अभिनय का सिक्का जमाया और अमिताभ बच्चन से लेकर ऋषि कपूर जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया। अपनी फिल्मों के साथ साथ तापसी अपने बयानों के कारण भी सोशल मीडिया पर छाई रहती है। अक्सर कई सितारों के साथ उनकी जुबानी जंग जारी रहती है। किसी भी मुद्दे पर तापसी अपना बेबाक बयान रखने से पीछे नहीं हटती। अभिनेत्री अपना 36वां जन्मदिन मना चुकी है इस साल। चलिए इस मौके पर जानते हैं अभिनेत्री से जुड़े विवाद और उनके बेबाक बयानों के बारे में। कॉफी विद करण पर तापसी का बयान। तापसी पन्नू फिल्मों के अलावा कई बार विवादित बयान भी दे चुकी है, जिसके कारण वह विवादों में फंस जाती है। फिल्म दोबारा का प्रमोशन करते समय एक इंटरव्यू के दौरान तापसी से पूछा गया था कि उन्हें कभी कॉफी विद करण शो में क्यों नहीं बुलाया गया है। इसके जवाब में अभिनेत्री ने बड़े मजेदार ढंग से कहा था कि उनकी सेक्स लाइफ इतनी दिलचस्प नहीं है कि उन्हें करण के शो पर बुलाया जाए और चर्चा की जाए। इस बयान के बाद से इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। कंगना के साथ लड़ाई। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच अक्सर जुबानी जंग छिड़ी रहती है। दोनों के बीच की लड़ाई जगजाहिर है। दरअसल तापसी को कंगना बी ग्रेड अभिनेत्रियों की लिस्ट में गिनती है। वह तापसी को अपनी सस्ती कॉपी भी कहती है। दरअसल जब तापसी के घर आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी और तकरीबन 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, तब तापसी ने ट्विटर पर लगातार ट्वीट्स किए थे। उन्हीं में से एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कंगना पर तंज कसते हुए लिखा था कि माननीय वित्त मंत्री जी के मुताबिक साल 2013 में मेरे यहाँ छापे पड़े थे। अब मैं सस्ती कॉपी नहीं रही। इसके अलावा तापसी कई बार खुलकर कंगना के साथ अपनी लड़ाई को स्वीकार कर चुकी है। एक बार उन्होंने कहा था कि उन्हें कंगना से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि कंगना को उनसे दिक्कत है। कार्तिक की फिल्म पर बयान। कार्तिक आर्यन की फिल्म पति पत्नी और वो से तापसी पन्नू को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तापसी ने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि इस फिल्म के लिए अपने प्रोजेक्ट की डेट को भी उन्होंने आगे बढ़ा दिया था, लेकिन आखिरी समय पर तापसी की जगह किसी और को ले लिया गया था और फिल्म निर्माताओं ने उन्हें रातों रात बाहर निकालने का कारण भी नहीं बताया था।
इस बयान के बाद वह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई थी। कबीर सिंह पर बेबाक बयान। तापसी पन्नू ने बॉलीवुड की हिट फिल्म कबीर सिंह पर भी तंज कसा था। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह पर निशाना साधते हुए तापसी ने कहा था कि मुझे परेशानी इस बात से नहीं है कि फिल्म में एक ऐसे किरदार को दिखाया जा रहा है जिसमें कोई कमी है, लेकिन परेशानी इस चीज से है कि उसकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर फिल्मी पर्दे पर उतारा जा रहा है। इसी वजह से वह किरदार लोगों को हीरो जैसा लग रहा है। शादी पर विवादित बयान। हाल ही में दिए इंटरव्यू में तापसी से पूछा गया था कि उनका शादी के ऊपर क्या विचार है। वह अपने जिंदगी में शादी को लेकर क्या सोचती है। शादी के सवाल पर तापसी भड़क गई थी और उन्होंने सीधे यह बयान दिया था कि मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूं तो शादी के बारे में सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभिनेत्री के इस बयान ने एक बार फिर बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था, जिसने उन्हें कई सितारों के निशानों पर लाकर खड़ा कर दिया था। दरअसल, अभिनेत्री का निशाना बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों की तरफ था जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई और इस चक्कर में उन्होंने शादी की। इस बयान के जरिए तापसी का साफ कहना था कि जब अभिनेत्रियां प्रेग्नेंट हो जाती है, तब वह जल्दबाजी में शादी करने का विचार करती है और अभी उनके साथ अभी ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। तापसी पन्नू कब कर रही हैं शादी? सवाल का एक्ट्रेस ने दिया हैरान कर देने वाला जवाब। बोली, मैं अभी प्रेग्नेंट। तापसी पन्नू सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी रखती है। हालांकि 17 जुलाई 2023 सोमवार को फैंस को सरप्राइज देते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक चैट सेशन किया जिसमें उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए। तापसी पन्नू। सोशल मीडिया से दूर रहने वाली तापसी पन्नू ने पहली बार इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ आस्क मी एनीथिंग सेशन किया जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर आने वाली फिल्म डंकी तक को लेकर फैंस के हर सवाल का जवाब बड़ी ही सादगी से दिया। हालांकि तापसी ने इस सेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हर सवाल का क्विक वीडियो में जवाब दिया। ऐसे में तापसी ने ये भी बताया कि वो इस साल काम कम और घूम ज्यादा रही है। इन दिनों वो जिस फिल्म की शूटिंग कर रही है, उसे पूरा कर वो जल्द ही फिर वेकेशन पर जाएंगी। इन सब के बीच एक फैन ने तापसी से शादी को लेकर सवाल कर लिया जिसका एक्ट्रेस ने मजेदार जवाब दिया। शादी कब करेंगी तापसी? एक फैन ने तापसी से पूछ लिया कि आप शादी कब करेंगी, जिसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ, इसलिए अभी जल्दी तो नहीं। इतना कहने के बाद वो हंसने लगती है। वहीं एक फैन ने तो ये पूछ लिया कि उन्होंने आखिरी बार गूगल पर क्या सर्च किया तो एक्ट्रेस ने कहा, विंबलडन 2023। डंकी को लेकर क्या है अपडेट? तापस की अपकमिंग फिल्म डंकी है। इस फिल्म में तापसी पहली बार सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। एक फैन ने इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट जताते हुए इस फिल्म से जुड़ा अपडेट पूछा तो उन्होंने कहा, उसकी ज्यादा डिटेल्स के लिए तो राजकुमार हिरानी से पूछना चाहिए, उन्हें ही असल में पता है कि इस वक्त क्या चल रहा है। मैं तो बस शूटिंग करके चली आई और फिल्म की इसे लेकर बहुत खुश हूँ। सोशल मीडिया से बनाई दूरी। तापसी पन्नू सोशल मीडिया से दूर ही रहती है। यही वजह है कि एक्ट रेस का ये अपने फैंस के साथ ये पहला चैट सेशन था। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा, मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया तो सोचा लोगों से कनेक्ट करूंगी, एक पॉजिटिव बातचीत होगी, लेकिन फिर ये मीडियम नेगेटिविटी से भर गया। सबको एक मौका चाहिए था कि कब किसको गाली दे दे, कुछ प्रॉब्लम निकाल दे, इसे मैं एंजॉय नहीं कर रही थी। तापसी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में थिएटर में विद्या बालन की फिल्म नियत और इंग्लिश में हार्ड फीलिंग्स देखी है। संघर्ष की कहानी। तापसी पन्नू ने किया खुलासा, मुझे फिल्म से हटा दिया गया था क्योंकि हीरो की पत्नी नहीं चाहती थी मैं फिल्म करूं। तापसी पन्नू इन दिनों रश्मि रॉकेट की शूटिंग कर रही है। उनके पास हसीन दिलरुबा और लूप लपेटा भी पाइपलाइन में है। इसी बीच उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों की बातें शेयर की है। तापसी को कई बार उनके डायलॉग चेंज करने पड़ते थे तो कई बार उन्हें अपनी फीस हीरो की तुलना में कम करनी पड़ती थी।
एक समय ऐसा भी था कि उन्हें बैड लक चार्म कहा जाता था। प्रोड्यूसर्स उन्हें साइन करने में शर्माते थे। तापसी ने सुनाए आप बीती। तापसी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कई चीजें भुगती हैं। जैसे मैं बहुत सुंदर नहीं, मुझे बदल दिया गया है, क्योंकि नायक की पत्नी नहीं चाहती कि मैं फिल्म का हिस्सा बनूं। मैं एक फिल्म की डबिंग कर रही थी, फिर मुझे कहा गया कि हीरो को मेरे डायलॉग पसंद नहीं थे, इसलिए मुझे बदल देना चाहिए। जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरी पीठ पीछे डबिंग आर्टिस्ट से यह काम करवा लिया। तापसी बोली, पीठ पीछे क्या हुआ पता नहीं। तापसी ने कहा, एक वक्त ऐसा था जब मुझसे कहा गया कि हीरो की पहली फिल्म नहीं चली, इसलिए मुझे अपनी फीस में कटौती करनी होगी क्योंकि हमें बजट कंट्रोल में रखना है। कुछ ऐसे हीरो भी थे जो मेरे इंट्रोडक्शन सीन बदलवा देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा सीन उनकी ओर से ज्यादा पावरफुल होगा। ये सब चीजें मेरे साथ हुई हैं। पता नहीं पीठ पीछे क्या हुआ होगा। लीडिंग लेडी को एक्सेप्ट नहीं करते मेल एक्टर्स। अपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन को लेकर तापसी ने कहा, मैंने फैसला किया कि अब से मैं केवल ऐसी फिल्में करूंगी जो मुझे खुशी देंगी। लोगों ने मुझसे कहा, ऐसा मत करो क्योंकि वापसी नहीं हो सकती है। जब भी किसी लड़की ने वीमन ड्रिवन फिल्मों को करने की कोशिश की है, तो मेल एक्टर्स ने उसे अपनी लीडिंग लेडी के रूप में लेने में संकोच किया है। यह थोड़ी कठिन, लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन यह हो रही जिसे मैं अब तक हर दिन एंजॉय कर रही हूँ।